हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हमारे जेईई एडवांस 2025 के पीवाईक्यूज। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं जो पेपर 1 में आया हुआ है। सवाल दिया गया है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस इज इन एस बट दिस मस्ट नॉट बी इन एस। इसका ये मतलब है कि ये स्टार्टिंग में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो आ गया तो वो 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 7 डिजिट का नहीं बनेगा। तो ऐसे नंबर्स हमें लेने। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इन एस सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 and 1 appears exactly twice in x is equal to। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में पीएनसी का क्वेश्चन है। ये सवाल में एक्चुअली वो जो ये लाइन है एटलीस्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है मेन पिलर है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी ये एटलीस्ट की कहानियां आती है, एटलीस्ट का मतलब एक्चुअली में यूनियन होता है। तो सेट थ्योरी की हम लोग हेल्प लेते हैं। अब सेट थ्योरी में क्या हम जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट वन चाहिए हमें, जीरो और या फिर वन में से कोई एक जो है डिजिट 2 बार आ जाए अपने पास। तो हम क्या करते हैं, एक सेट लेट सपोज कंसीडर करते हैं ए, जो कि बोलेगा कि जीरो जो है वो आएगा 2 बार, जीरो अपियर्स ट्वाइस। और एक सेट हम लोग मान लेते हैं बी, जो कि ये बोलेगा कि वन जो है वो क्या अपियर करेगा, ट्वाइस, यानी 2 बार आएगा एग्जैक्टली। अब हमें जो सवाल में पूछा गया है वो इसके बारे में पूछा गया है, यानी कि ए यूनियन बी, ये मतलब होता है एटलीस्ट वन का। अब देखिए, हम जानते हैं ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे और इसकी अलग निकालेंगे, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया केसेस बनेंगे। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। हमें वो एलिमेंट्स उठाने जिसमें जीरो जो है वो 2 बार आने चाहिए, ठीक है। तो जीरो को 2 बार ले आते, एन ऑफ ए निकालते सबसे पहले। जीरो आना चाहिए 2 बार, इसका मतलब है अगर हम लोग 7 डिजिट का नंबर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 डिजिट्स में से जीरो जो है 2 प्लेस पे आएगा एग्जैक्टली exactly। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, पहले डिजिट पर तो जीरो आ नहीं सकता है, यहां पे तो पॉसिबल नहीं है। इन 6 डिजिट्स, 6 प्लेसेस पर हमारा जो है जीरो ये अपियर हो सकता है। और कितने जगह अपियर होना है, 2। तो हम 6 प्लेस में से 2 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं, 6C2 तरीके से। अब मान लीजिए 2 प्लेस हमने सेलेक्ट किया, ये और ये, इस पर हमने जीरो भर दिए। अब जो बाकी के 5 प्लेसेस बचे, 5 प्लेसेस बच गए अभी भी, इस पे तो 1 और 2 कोई भी आ सकता है, जीरो अब नहीं आ सकता। तो 1 और 2 कोई भी आ सकता है, मतलब इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे। इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसको भरने के कितने तरीके, 2। इसको भरने के 2 तरीके, और इसको भरने के भी 2 तरीके, आउट ऑफ 1 and 2। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा, 6C2 का मतलब होता है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, और 2 की पावर 5 का मतलब है 32। तो ये कट गया, ये आ गया 3। सो दिस विल बी 32 टाइम्स 15, तो 480 आ गया ये। तो एन ऑफ ए तो आ गया। एन ऑफ बी की बात करते हैं। एन ऑफ बी का मतलब क्या है, जो 7 प्लेसेस है अपने पास, इसमें 2 बार 1 आना चाहिए। बी यही था ना, 1 appears twice। 2 बार 1 आने का क्या मतलब है, 2 प्लेस पे 1 आएगा। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी जो गलती लोग करते, स्टूडेंट्स गलती कर देते, 1 जो है 2 बार आना चाहिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारा एक केस हम लोग मान के चलते हैं कि 1 यहां पर आया, तो जीरो हम कहीं पर भी भर सकते, बाकी प्लेसेस को हम लोग, जैसे मान लीजिए एक 1 हमने यहां लिया और एक हमने 1 यहां पे ले लिया, तो बाकी 5 प्लेसेस पे जीरो आ सकता है, कोई इशू नहीं है। कहीं पर भी जीरो हमारा बन सकता है, यहां पर 2 भी आ सकता है, जीरो भी, 2 भी, जीरो भी, और 2 जीरो कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन यही दिक्कत, अगर यहां पर 1 नहीं आता, बाकी के 6 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस पे 1 है, जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ हो। मान लीजिए 1 एक यहां आ गया और एक 1 यहां पर आ गया,
तो अब देखिए जीरो यहां पर नहीं आ पाएगा, यहां पर फिर एक्चुअली में टू ही आ सकता है सिर्फ, बाकी के प्लेसेस पर जीरो और टू आ सकते हैं। तो ये हमें दो अलग अलग केसेस लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम लोग केसेस बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 4 5 6 7, सबसे पहले हम लोग जीरो को यहां भर देते हैं, वन को वन को यहां भर देते हैं। अब बाकी प्लेसेस पर कितने प्लेसेस बच गए, 6 प्लेस बच गए अपने पास। वन एक बार आ चुका है ऑलरेडी, तो इन 6 प्लेसेस में से वो अब कितने प्लेस पे आएगा, कोई एक और प्लेस पे आएगा। तो 6C1 तरीके से हम लोगों ने एक प्लेस सेलेक्ट कर ली। लेट सपोज ये प्लेस सेलेक्ट करिए, उसको बिठा दिया वन को। अब बाकी के जो 5 प्लेसेस है उस पर जीरो भी आ सकता है और टू भी आ सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके, दो तरीके हो जाएंगे। इसको भरने के कितने तरीके, दो। इसको भरने के दो तरीके, इसको भरने के दो तरीके, और इसको भरने के भी कितने तरीके हो जाएंगे, दो तरीके। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 2 आ गया 5 टाइम्स। तो ये आ गया अपने पास। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक केस और इसके अंदर लगेगा, हम लोगों ने वो केस भी ले लेते हैं। दूसरा केस, जब 3 4 5 6 7, जब यहां पर वन नहीं आ रहा है, वन बाकी के 6 प्लेसेस में से दो प्लेसेस पे आ रहा है। लेट सपोज यहां पे आ रहा है वन, और वन यहां पर आ रहा है। तो इस प्लेस पे ऑब्वियस सी बात है, देखिए वन तो अब आ नहीं सकता, यानी कि इस प्लेस पे टू ही आएगा, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो यहां पर फिक्स हो गया, तो इसको भरने का तो एक ही तरीका है, फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे टू ही आएगा। बाकी इन 6 प्लेसेस में से दो प्लेसेस पर आएंगे वन, तो +6C2 से हम दो प्लेसेस सेलेक्ट करके उन वन को बिठा देंगे। और बाकी के जो दो प्लेस, 4 प्लेस बच गए, इन चारों प्लेसेस पर या तो टू या फिर जीरो आ सकता है अपना। तो इसको भरने के भी दो तरीके, दो तरीके, दो दो, तो 2 × कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6C1 तो 6 ही होता है, × 32 +6C2 अगेन हमने अभी निकाला था, 3 5 15 आया था, और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो ये कितना आ गया, 32 × 6 तो हो जाएगा अपने पास 192, और 15 × 16 ये हो जाएगा अपने पास 240। तो ये बन गया हमारे पास वैल्यू 432। अब हम लोग बात करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। अब देखिए इसमें भी दो केसेस बनेंगे, इसके अंदर भी तो हम लोगों को वन को फिल करना पड़ेगा, जीरो क्योंकि यहां प्लेस पे आ नहीं सकते। तो देखिए आखिरी वाला केस एक्चुअली में क्या है, इसमें हम लोगों को कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमें इंटरसेक्शन का मतलब जीरो को भी दो बार भरना है और वन को भी दो बार भरना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर वन है, ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो वन हम लोग कंसिडर कर लेते क्योंकि जीरो तो यहां नहीं आ सकता। अब वन यहां पर आ गया, इसका मतलब है कि बाकी के जो 6 प्लेसेस है इसमें से किसी एक प्लेस पे और एक वन आएगा, यहां पे हमने तो फिक्स कर दिया। तो 6C1 तरीके से एक प्लेस सेलेक्ट कर लेते और उस पर हम वन डाल देते, लेट सपोज यहां डाल दिया मैंने। अब बाकी के कितने प्लेसेस बचे, 5, उस पर किसी दो प्लेस पर आएगा जीरो, क्योंकि दो वन लेने हैं और दो ही जीरो लेने हैं। तो इनटू कितने प्लेसेस बचे थे अपने पास, 5 प्लेसेस, उसमें से दो प्लेस सेलेक्ट कर लेते और उस पर हम लोग जीरो डाल देंगे। लेट सपोज इस पर जीरो डाल दिया और इस पर हमने जीरो डाल दिया। अब बाकी के जो 3 प्लेस है उस पर तो टू ही आने वाले, तो वो तो फिक्स्ड हो गए। तो ये एक केस बन गया। प्लस अब जो दूसरा केस है वो क्या बनेगा, अगेन 4 5 6 7, यहां पर अब वन नहीं आएगा। तो वन नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टू ही आएगा, क्योंकि जीरो तो आ नहीं सकता। तो टू यहां पे डाल दिया अपने। अब देखिए बाकी कितने प्लेसेस बचे, 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस में हमें दो प्लेस पे वन डालना है, तो हम लोग क्या करते, दो प्लेस सेलेक्ट करते। लेट सपोज हमने ये सेलेक्ट किया, इस पे वन डाल दिया, और ये प्लेस सेलेक्ट किया, वन डाल दिया। तो 6C2। अब कितने प्लेस बचे, 4 प्लेस। 4 में से दो प्लेस सेलेक्ट करो, उस पे जीरो डाल दो। लेट सपोज इस पे जीरो डाल दिया और इस पे जीरो डाल दिया। अब बाकी के जो बचे दो प्लेस है उस पर तो टू आएगा फिक्स्ड। तो ये अपना टोटल आ गया, कितना हो गया, 6C1 हो जाएगा 6, 5C2 हो जाएगा 5 × 4 ÷ 2। 6C2 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किया था हमने, 15 आया था, और 4C2 विल बी 4 × 3 ÷ 2। तो ये आ गया 10, ये तो हो गया 60 प्लस
टू टू ज़ा तो 6, ये 90 हो गया, तो ये आ गया अपने पास टोटल 150। तो हमारा जो आंसर है एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें मिल जाएगा 480 प्लस 432 माइनस 150। तो ये अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना बनेगा, 28, 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 और 8 11, 912 माइनस 150, तो ये 762 आ रहा है इसका आंसर। तो ये जो सवाल पूछा गया था हम लोगों को, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 762। टोटल ऐसे 762 एलिमेंट्स होंगे एस के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 0 और 1 में से कोई एक 2 बार आ रहा होगा एग्जैक्टली तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हुआ होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे ये सवाल पूछा था जे एडवांस 2025 के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए इस एडवांस सीरीज के अंदर, और भी मजेदार वीडियो आगे आते रहेंगे, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।